हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। आज है संडे और अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से। और मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं बाहर, सुबह 5:30 बजे चले गए थे वो। तो मैं और मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, और संडे है तो आज उनकी छुट्टी थी। तो बस अभी मैंने घर के साफ़ सफाई की थी, बच्चों को नहलाया था और उसके बाद उनके लिए मैं बना रही थी जवे और नमकीन जवे बना रही थी। तो मतलब मेरे पास जो हाथ से तोड़ते हैं वो वाले जवे नहीं है, तो फिर मैं रोस्टेड जवे दुकान से ही मंगवा लेती हूँ। वो आ जाते हैं 40-45 रुपए का एक पैकेट आता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला और जीरा डाला, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी लंबी कटी हुई प्याज डाल दी। और प्याज को मैं थोड़ा हल्का सा ही भूनूंगी, क्योंकि जवों में ज़्यादा ब्राउन प्याज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल हल्की सी भुनी हुई प्याज अच्छी लगती है, क्रंची सा टेस्ट आता है। जब मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए होते हैं, मान लो जैसे सुबह को कहीं चले गए या शाम को कहीं चले गए, तो फिर मैं बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ। उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे मैगी हो गई, पास्ता हो गया, जवे हो गए, पकौड़ी हो गई, चीला हो गया। तो कुछ इस तरीके से मैं बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो बस जैसे ही मेरी प्याज हल्की सी ब्राउन हुई, उसमें मैंने रोस्टेड जवे डाल दिए। और ये जवे मतलब पहले से ही रोस्टेड है, ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना था। तो जैसे ही ये हल्के से मिक्स हुए, इसमें मैंने डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च काट कर। टमाटर को आपको पता है कि मैं चॉप करके ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं अगर मैं हाथ से काट के डालूँ। और इससे क्या है कि वो पता नहीं चलती है कि मैंने टमाटर डाले हैं। उसके बाद इसमें मैं गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, ये सब चीज़ें डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद और मतलब थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मैंने तेज़ ही कर रखी है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक जाएगी, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। बस थोड़ा सा जो टमाटर है वो भी हल्के से बस पक जाए, और उसमें फिर मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना ज़रूरी होता है। और अभी ही डाल दूँगी मैं बाद में नहीं डालती हूँ। जैसे सब चीज़ें मैं मसाले वगैरह डाल रही होती हूँ, उसी टाइम में नमक भी डाल देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं इसमें डालूँगी पानी मुझे थोड़ा सा फालतू डालना पड़ेगा, क्योंकि जवे जब भी हम बनाते हैं तो ये थोड़ा सा पानी सोखते हैं, बिल्कुल चावल की तरह। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पानी डालना होता है। तो बिल्कुल मैं इतना पानी डालूँगी कि जो जवे हैं वो बिल्कुल मतलब बैठ जाए नीचे और ऊपर पानी हो। तो यहाँ पे अब ये मैंने पानी वगैरह डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं गैस को धीमी कर दूँगी, मीडियम गैस पर पकते रहेंगे जवे जब तक मैं और दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बीच में 1-2 बार इनको चलाया था और बिल्कुल सिम गैस पे पकाया है। तो बिल्कुल देखिए परफेक्ट जवे बन के हो गए हैं तैयार। हल्दी नहीं डाली है मैंने, क्योंकि हल्दी मुझे अच्छी नहीं लगती पुलाव में, और ऐसे जवे जब बनाती हूँ तो बस अपने बच्चों को खिलाऊंगी। और आज मेरे गैस का कनेक्शन लगेगा, गैस का जो मीटर होता है वो लगेगा। तो उसके लिए फिर मुझे अपनी जो किचन है वो खाली करनी पड़ेगी। और मुझे पता नहीं था पहले, तो मैं अपने हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज गैस का जो मीटर लगेगा, तो उसके लिए फिर पूरी किचन खाली करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो किचन है उसको खाली कर रही हूँ। और जहाँ से मैं एक गिलास और कटोरी निकाल रही हूँ, ये मुझे पूरा स्टैंड ही यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो एक तो मेरी किचन में पहले से ही स्पेस कम है, तो बहुत ज़्यादा मुझे भी थोड़ी परेशानी सी हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी। तो बस यहाँ पे पहले तो सामान को हटा देती हूँ, और जब मीटर लगेगा उसके बाद फिर मैं सोचूँगी कि मुझे ये सब चीज़ें कहाँ रखनी है, क्योंकि मेरी जो किचन है बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ पे मैंने किचन का सामान कुछ सोफ़े पर रख दिया है और कुछ रख दिया है फ्रिज के ऊपर, जिससे कि फ़र्श पर ज़्यादा चीज़ें ना फैले। और टोकरा भी हटा दिया है। वैसे ऊपर वाली रैक के डिब्बे वगैरह नहीं हटाने हैं, बस जो किचन काउंटर पे सामान था वो सारा मैंने हटा दिया। यहाँ पे भैया आ गए थे और भैया ने फिर यहाँ पे छेद वगैरह करके और मीटर लगा दिया। और आप देखिए कितनी सारी मिट्टी हो गई थी, पूरी किचन में मिट्टी फैल गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो इस सब को मुझे साफ़ करना है। और जो जैसे धूल सी उठती है वैसी मतलब पूरे ड्राइंग रूम में भी फैल गई थी। तो आज तो मेरा पूरा दिन इस चीज़ में ही जाएगा, मतलब बहुत सारा काम फैल गया था किचन का। पहले किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, गैस चूल्हे पर भी मिट्टी बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं जूने से, सर्फ़ के जूने से
पहले अच्छे से सब चीज़ों को रगड़ रही थी, जिससे कि जो मिट्टी है वो भी हल्की सी हट जाए यहाँ से, और फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जहाँ पे मुझे धोना पड़ेगा उसको टैल को, वहाँ पे मैं धोऊँगी और बाकी जगह पर मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। तो बस ये मैं आज का काम मेरा है। और मुझे आज एक ये चीज़ भी है कि चलो किचन भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अभी तो खैर मुझे डीप क्लीनिंग किचन की करनी ही है, लेकिन अभी ऐसा है कि 2-4 दिन और मेरे खिंच जाएंगे, उसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। पहले अभी ये गैस पाइपलाइन अच्छे से लग जाए, क्योंकि भैया बोल के गए थे कि पूरा भी काम हो गया है, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद फिर से कुछ लोग आएंगे और वो पाइप को फिट करके जाएंगे मीटर में, तब गैस चालू होगी। और मैंने ये है कि क्योंकि मेरा भी सिलेंडर अब 2-4 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि मेरा नया सिलेंडर ना लगे उससे पहले ही फिट हो जाए। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जो हम लोग सिलेंडर को मतलब लाते हैं ले जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। और मैं तीसरी मंजिल पे रहती हूँ, और मेरा जो सिलेंडर है वो घर से आता है, मेरे ससुर के घर यहाँ से, क्योंकि पापा के पास ही आता है सिलेंडर वाला, वहाँ से फिर हम लोग अपने स्कूटर पे भर के या रख के ले आते हैं, फिर तीसरी मंजिल चढ़ाते हैं, तब हम सिलेंडर को अपना मतलब यूज करते हैं। तो इससे मुझे थोड़ी निजात मिल जाएगी इस टेंशन से। और ये जो मीटर है इसका ज़्यादा बिल भी नहीं आता, क्योंकि मैंने सुना है कि सिलेंडर 1000-1100 रुपये का आता है, और ये इसका जो बिल है वो 300-400 रुपये का ही बिल आता है, ज़्यादा बिल नहीं आता। तो देखिए मेरी किचन भी अच्छे से साफ़ हो गई थी, टैल वगैरह मैंने अच्छे से पोंछ दी थी और बिल्कुल साफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर मैं गैस चूल्हे को साफ़ करूँगी। और जब भैया गैस का मीटर लगा रहे थे तो मैंने गैस चूल्हे को ढक दिया था, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ गई थी और चूल्हे के नीचे तक मिट्टी पहुंच गई थी। जो और कुछ ईंट को ड्रिल करते हैं तो उसके अंदर से जो चूरा सा रेत सा निकलता है वो। तो बस यहाँ पे मैं अब गैस चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ। और जो बर्तन थे सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं, उनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद किचन का जो भी सामान मैंने अलग रखा है, मतलब उन सब सारे सामान को किचन में सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से आज मेरी किचन की डीप क्लीनिंग भी हो गई। और ये जो चीज़ है साथ के साथ काम करने की, कि अगर हमारा मतलब कुछ काम फैला हुआ है तो उसको अगर हम साथ के साथ कर देते हैं तो फिर बाद में झंझट नहीं उठाना पड़ता। और क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और फिर मैं शाम को अपना वही डेली रूटीन का हो जाता है, रोटी वगैरह बनानी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता अगर हम जब भी हमारा फैला हुआ काम है उसको हम साथ के साथ कर दे। तो मैंने सबसे पहले इसी काम को करने की सोची, क्योंकि ये काम ज़्यादा हार्ड था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वाला काम हो गया था। और ये किचन का ही काम नहीं है, पूरे घर को भी अच्छे से साफ़ करना है, पोछा लगाना है। तो बस यहाँ पे मेरी किचन हो गई है अच्छे से साफ़। और बस अब मैं बर्तन वगैरह करूँगी। और अभी मेरा दोपहर का कुछ खाना नहीं बना है, बस दोपहर सुबह के जवे बने थे। तो अभी देखती हूँ कि दोपहर में क्या बनाऊँगी। वैसे तो रात की सब्ज़ी भी रखी है, अगर बच्चों को भूख लगेगी तो रात की सब्ज़ी है आलू टमाटर मटर की, उसको मैं बच्चों को दे दूँगी, उसके साथ एक एक दो दो रोटी दही के साथ, तो फिर वो खाना खा लेंगे। अगर कुछ और बनवाएंगे तो कुछ और बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने टोकरा उठा के अपना रख लिया है किचन टॉप पर। और अब इन सारे बर्तनों को मैं हैंगर में टांग दूँगी। तो ये सारे मैंने हटा दिए थे, जब मीटर वाले भैया आए थे तो उन्होंने सारी चीज़ें हटवा दी थी यहाँ से। तो ये मैंने टोकरा में रख लिए थे। और अब लगभग मेरा बहुत सारा जो काम है वो फिनिश हो गया है, किचन का तो लगभग ही ख़त्म हो गया है। तो बस अब यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करूँगी, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने और घर के काम करूँगी। तो कुछ इस तरीके का आज का मेरा रूटीन रहा। और कभी कभी हम सोचते हैं कि आज थोड़ा काम करेंगे, उस दिन ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया आएंगे मीटर लगाने के लिए, लेकिन ये चीज़ भी अच्छी है कि गैस मीटर लग गया है और अब सिलेंडर चढ़ाने उतारने की दिक्कत नहीं होगी। और सीधा हमें मतलब सीधा जैसे हम पानी आता है सुबह शाम, वैसे ही 24 घंटे अब गैस हमको मिलेगी। तो अच्छी चीज़ है। बाकी मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी, जब मेरी 1-2 दिन में गैस चालू हो जाएगी, कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। और बस अब मैं अपनी किचन को साफ़ कर रही हूँ, और ये मेरा काम हो गया है फिनिश।
फिनिश और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब भी अपना ख्याल रखिए।